अंतिम कविता जिसे हम कह सकते हैं, और उसका नाम है स्नेह निर्जर बह गया है। एक उसमें मनुष्य का इस संसार में किस तरीके से एक विशेष समय खुशहाली के बाद में किस प्रकार से उसकी ढलती उम्र के साथ में जो जीवन में जो उतार चढ़ाव आते हैं, उन उतार चढ़ावों को सूर्यकांत त्रिपाठी निराला स्वयं अपने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा जो जीवन होता है वहाँ एक ऐसा चक्र माना जाता है जो सदैव चलता रहता है। कभी उतार चढ़ाव आता है, कभी सुख दुख आता है। इस प्रकार से अनेक कठिनाइयों का सामना करते हुए हम अपना जीवन यापन करते हैं। और जब हमारे जो युवावस्था जब होती है, उस समय हमारे जीवन के जो भी कार्य होते हैं वहाँ हमें और हमारे जो संग साथी जो होते हैं उन्हें, और भी हमारे जो मित्र वगैरह होते हैं उन्हें बहुत अच्छा लगते हैं। लेकिन जिस प्रकार से जब हमारी उम्र ढलान की अवस्था में पहुंच जाती है, उस समय हम जैसे भी कार्य करेंगे, हमारा जो भी रवैया होगा हमारे कार्यों के प्रति, उससे हम स्वयं, अपना कोई होगा वहाँ भी, और जो मित्र वगैरह होंगे वहाँ स्वयं भी अपने कार्यों से दूर भागने का प्रयास करेंगे। यानी कहने का मतलब ये है कि एक समय जब ऐसा आता है कि अपना स्वयं का जो शरीर होता है, वहाँ अपना स्वयं का शरीर भी अपना साथ नहीं देता है, अपना साथ छोड़ देता है। तो उसी पीड़ा रूपी जो शब्द, जो बाण निकलकर निराला जी के प्रस्तुत हुए हैं, उन्हें हम एक एक पंक्ति के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार की उन्होंने किन किन बातों का इसमें जिक्र करने का प्रयास किया है। तो चलिए हम चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक के साथ मैं दिनेश कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सदा की भांति हम एक एक पंक्ति का भावार्थ करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। अगर हम व्याख्या के तौर पर यहाँ पर इस कविता को देखें, तो अगर हम किसी एक पद की व्याख्या कर रहे हैं तो हम प्रसंग लिखेंगे। उस प्रसंग में हम लिखेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियाँ या प्रस्तुत पद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी द्वारा रचित स्नेह निर्जर बह गया कविता से लिया गया है, जिसमें व्यक्ति के जीवन में जो उतार चढ़ाव जो आते हैं जीवन रूपी, उनका इसमें समावेश किया गया है। इस प्रकार से हम प्रसंग का उल्लेख करेंगे, उसके बाद में हम व्याख्या करेंगे। तो उसी जीवन रूपी पीड़ाओं को यहाँ पर व्यक्त करते हुए निराला जी कह रहे हैं कि स्नेह निर्जर बह गया है। निर्जर का मतलब होता है एक झरना, स्नेह का मतलब होता है प्यार या कोमल, सॉफ्ट हम कह सकते हैं। तो मेरा जो जीवन जो था वहाँ एक अच्छी खुशहाली के बाद में जब एक बदहाली की जो अवस्था जब आई है, तो उसमें कैसे बह गया है। मेरे जो कोमल जो शरीर था, मेरा जो प्रेम भरा जो शरीर था, वहाँ एक झरने के समान बह गया है। क्या हो गया है? बह गया है। यानी इस संसार से अपने आप को अलग कर रहा है। और किस प्रकार से? रेत ज्यों तन रह गया है। किस प्रकार से? कि जब एक तूफान के बाद में जिस प्रकार से रेत अपने आप को अकेला छोड़ देती है, उसी प्रकार से मेरे शरीर ने भी क्या कर दिया है, उस रेत का रूप ले लिया है, जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हलचल नहीं होता है, कोई किसी भी प्रकार की उसमें हलचल नहीं होती है। इस प्रकार से मेरे शरीर ने भी एक उस अवस्था का दौर प्राप्त कर लिया है, जिसमें अब किसी भी प्रकार की कोई हलचल मेरे शरीर में नहीं होती है।
आगे बढ़ते हैं हम। आम की यहाँ डाल जो सूखी दिखी, कह रही है अब यहाँ पीक या सीखी नहीं आते, पंक्ति में वहाँ हूँ लिखी नहीं जिसका अर्थ जीवन ढह गया है। आगे बढ़ते हुए निराला जी कह रहे हैं, स्वयं की व्यथा को प्रस्तुत करते हुए यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरा एक समय था, मेरा एक विशेष समय था, कब आम की यहाँ डाल जो सूखी दिखी। अभी तो मैं किस प्रकार से हो गया हूँ, मेरा शरीर जो है, मेरा जो जीवन वह जो है वहाँ किस प्रकार से हो गया है कि जिस प्रकार से आम की जो शाखा जो होती है वहाँ सूख कर अपने आप को एक अलग सा महसूस करने लग जाती है, इस प्रकार से मैं भी क्या हो गया हूँ, मेरे जीवन रूपी जो संचार जो है उससे मैं एक उस सूखी हुई डाली के समान हो गया हूँ। ऐसी मेरी अवस्था हो गई है। कह रही है अब यहाँ पीक या शिखी नहीं आते। कहने का भावार्थ यहाँ पर ये है कि जब मैं युवावस्था में था, जब मेरे यौवन अवस्था में जब मैं था, मेरा जब जीवन था, तो यहाँ पर मेरे मित्र, सखा, सखी वगैरह सभी प्रकार के मेरे पास में आकर बैठते थे, बातचीत वगैरह वार्तालाप वगैरह हमारे बीच में होता था। लेकिन जब से मेरी उम्र ढलान की अवस्था की तरफ चली गई है, एक सूखी डाली की तरफ अपने आप को मोड़ लिया है, तब से यहाँ पर अब यहाँ पीक या सीखी नहीं आती। अब यहाँ पर कोई न तो कोयल आती है, पीक यानी कोयल, शिखी यानी मोर, न कोयल मोर वगैरह किसी भी प्रकार का कोई भी मेरे संग साथी मेरे पास में नहीं आते हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं उस एक सूखी डाली के समान हो गया हूँ, एक मैं वृद्धावस्था में पहुँच गया हूँ, इसलिए मेरे पास में मेरे मित्र वगैरह कोई भी नहीं आते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब संसार में सुख समृद्धि खुशहाली का जब दौर चलता रहता है, तो उस खुशहाली के दौर में अपने को एक छोड़ के 1000 मित्र अपने साथ में खड़े होते हैं। लेकिन जब अपना वही समय अगर थोड़ा सा परिवर्तन के बाद में अगर अपना समय थोड़ा सा बदहाली की तरफ चला जाता है, तो जो सखा, जो सखी, अपने जो मित्र जो उस समय खुशहाली के समय अपने आसपास में जब मंडराते थे, तो वहीं जो अपने सखा और सखी जो होंगे वह उस बदहाली के समय में अपने से दूर भागने का कोशिश करेंगे, अपने से दूर भागने का प्रयास करेंगे। तो उन्होंने, निराला जी ने यही भावार्थ यहाँ पर प्रस्तुत करने का कार्य किया है। पंक्ति में वहाँ हूँ, मैं क्या हूँ? मैं एक ऐसी पंक्ति हूँ, मैं एक ऐसा सेंटेंस हूँ मैं, नहीं जिसका अर्थ, जिसका किसी भी प्रकार से अर्थ नहीं निकलता हो, जो निरर्थक हो, जो सार्थक नहीं है, उस पंक्ति के समान मेरा जीवन हो गया है। यानी मेरे जीवन का अब इस अवस्था में कोई अर्थ नहीं है, निरर्थक है, इस प्रकार का जीवन मेरा हो गया है। और क्या हो गया है? जिससे क्या हो गया है? मेरा कोई अर्थ नहीं है, जिससे मेरा क्या हो गया है? जीवन ढह गया है। जीवन क्या हो गया? मेरा ढह गया है। निरर्थक होने के साथ साथ में मेरा जीवन ढह गया है। आगे बढ़ते हैं हम। दिए हैं मैंने जगत को फूल फल, किया है अपनी प्रभा से चकित चल, पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, ठाठ जीवन का वहीं जो ढह गया है। कहने का अर्थ यहाँ पर यह है कि जब मेरी खुशहाली का जो समय, मेरे दौर जो चल रहा था, मेरा जो अच्छा जो समय मेरा चल रहा था, तो उस समय मैंने क्या किया? मैंने जगत को फूल फल दिए। मैंने मेरी शक्ति से, मेरी मेहनत से मैंने इस संसार को बहुत कुछ देने का प्रयास किया है। हम जानते हैं कि जो आम का जो पौधा होता है, जब हम उसको पानी पिला के थोड़ा सा हम युवावस्था की तरफ अग्रसर कर देते हैं, उसके बाद में वहाँ हमें, जब तक वहाँ पेड़ खड़ा रहेगा तब तक वहाँ हमें फल देगा।
तो इस प्रकार से उनका यूँ कहना है कि मैंने जब मेरे युवावस्था में जब मैं था उस समय मैंने इस जगत को, इस संसार के लोगों को मैंने अपने शक्ति से बहुत कुछ देने का कार्य किया है। मैंने विभिन्न प्रकार के फूल दिए, मैंने विभिन्न प्रकार की इस प्रकृति की गोद में रहते हुए मैंने लोगों को फल देने की कोशिश की है, किया है अपनी प्रभा से चकित चल। प्रभा का मतलब है ज्योति, किरण, या हम शक्ति भी कह सकते हैं। चकित चल, और अपनी जो ताकत जो थी, अपनी जो मेहनत जो थी, अपनी जो किरण से मैंने इस संसार में बहुत सारे फल फूल देने का कोशिश की है। चल, चकित चल, इस संसार में बहुत सारे ऐसी चंचल वस्तुओं को मैंने देने का कार्य किया है। पर अनश्वर था सकल पल्लवित पल, अनश्वर जिसका कभी नाश नहीं होता है, सकल यानी सभी का सभी या सारा, पल्लवित यानी पत्ते, पल यानी मैंने मेरे संसार को, जब मैं युवावस्था में जब था तो मैंने बहुत सारा देने के साथ साथ में फल फूल, पत्ते और ऐसी चीज़ें दी जो कभी नश्वर हुई ही नहीं, यानी अनश्वर चीज़ों को भी मैंने देने की कोशिश की। पल्लवित पल, पल का मतलब होता है क्षण या समय या दौर। जब वहाँ दौर था तो उस समय मैंने इनको सब कुछ देने का कार्य किया था। ठाठ जीवन का वहीं, ठाठ यानी शोक, शान शौकत जिसे हम कह सकते हैं, जीवन का वहीं जो ढह गया है। उस समय जो मेरे द्वारा जो किए गए जो कार्य थे उनको आज भी क्या करते हैं, एक लोगों के दिलो दिमाग में रहते हैं। जो मेरा वह जीवन था, वह जीवन क्या हो गया है, एक ढह गया है, एक बेह बेह कर धीरे धीरे गायब होने की कोशिश कर रहा है। फल फूल, चकित चल, पल्लवित पल, ठाठ, तत्सम शब्दों का भी यहाँ पर बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने का यहाँ पर कार्य किया गया है। उसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार का भी इसमें सुंदर चित्रण किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। पुलिन का मतलब होता है जब पानी, ऐसी जगह जहाँ से पानी के हट जाने के बाद में उस जमीन का जो भाग होता है वहाँ ऊपर की तरफ उठ जाता है, उसे कहते हैं पुलिन। प्रियतमा का मतलब होता है अपनी प्रियतमा। श्याम का मतलब होता है नीला। तृण का मतलब होता है तिनका। निरुपमा, जिसके समान किसी की उपमा न हो, या निरुपमा एक गायत्री का भी नाम हो सकता है। बह रही है हृदय पर केवल अमा, मैं अलक्षित हूँ यहीं, कवि कह गया है। अब नहीं आती पुलिन पर प्रियतमा। जब मेरा युवावस्था थी, जब मेरे यौवन में जब मेरी युवावस्था चल रही थी, तो उस समय क्या था कि मेरी स्वयं की जो प्रियतमा जो थी, ऐसी सोचने समझने की जो शक्ति थी मेरे पास, तो वह भी कहाँ पर आती थी, उस ज़मीन का जो उठा हुआ जो भाग था, पानी हट जाने के बाद में जो भाग ऊपर की तरफ उठ जाता था, वहाँ पर मेरे साथ में बैठने के लिए मेरी प्रियतमा भी आती थी। लेकिन अब तो वह भी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि मेरा जीवन कैसा हो गया है, एक निर्जर हो गया है। श्याम तृण पर बैठने को निरुपमा। श्याम का मतलब होता है नीला, लेकिन हम यहाँ पर कविता के माध्यम से हम अर्थ ग्रहण करने की दृष्टि से हम यहाँ पर इसका अर्थ लेंगे हरा। तो तृण का मतलब तीन का, यानी जो हम बैठते थे, कहाँ पर जो उठा हुआ जो भाग होता था वहाँ पर हम बैठते थे, और वहाँ पर कैसी घास होती थी, हरी हरी घास जिस प्रकार की होती थी, वहाँ पर बैठने के लिए हम पहुँचते थे। और उसके समान अब कोई निरुपमा भी नहीं रह गई है, जिसकी उपमा किसी और के साथ में नहीं की जाए, उसको हम निरुपमा कह सकते हैं। तो अब तो वह भी नहीं रही, अब तो वह भी नहीं रही।
बह रही है हृदय पर केवल अमा। और सब कुछ होने के बाद अब तो एक ही चीज़ मेरे हृदय रूपी मेरे जीवन को एक ही चीज़ ने मुझे घेर कर रखा है। और किसने? केवल अमावस्या ने घेर कर रखा है। मतलब कहने का भावार्थ यहाँ पर इस प्रकार से है कि अब तो सब कुछ हो गया है और मेरे जीवन में एक अमावस्या का दौर चलना शुरू हो गया है। एक अंधकार का जो दौर होता है वह चलना शुरू हो गया है। मैं अलक्षित हूँ। अलक्षित का मतलब होता है जिसकी उपेक्षा की गई हो या जिसे देखा ही नहीं गया हो संसार से, उसको हम कह सकते हैं अलक्षित। तो मैं संसार का वह जीव हूँ जिसे क्या किया गया कि संसार के लोगों के द्वारा मुझे देखा ही नहीं गया, या फिर देखा गया तो मुझे देखकर क्या किया गया? मेरी उपेक्षा की गई। मैं वह हूँ जो जिसकी उपेक्षा इस दुनिया में की गई है। यही कवि कह गया। और क्या हो गया? कवि ने ये कहते हुए अपने आप को यहाँ पर शांत करने का प्रयास किया कि मैं तो संसार का ऐसा भाग्यहीन हूँ, मैं संसार के लोगों के द्वारा उपेक्षा किया गया व्यक्ति हूँ। इस प्रकार से उन्होंने अपने आप को यहाँ पर शांत करने का प्रयास किया। प्रस्तुत कविता में एक सुंदर तरीके से तत्सम शब्दों का प्रयोग किया है, साथ साथ में प्रतीकात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया है। जैसे प्रियतमा। प्रियतमा का मतलब होता है जो अपना सबसे प्रिय हो वो। हाँ, लेकिन यहाँ कविता के माध्यम से हम इसका अन्य अर्थ लेते हुए इसका अर्थ ग्रहण करते हैं। उसके साथ साथ अनुप्रास अलंकार का भी इसमें अधिक से अधिक प्रयास करने का प्रयास किया गया है। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने अपनी जीवन रूपी जो पीड़ाएं जो होती है, जो एक युवावस्था तक जो खुशहाली होती है, युवावस्था के बाद में जो बदहाली का जो समय आता है, उन दोनों में कंपैरिजन करते हुए लोगों को ये संदेश देने का एक माध्यम बनाया है कि किस प्रकार से लोग अपनी उपेक्षा करते हैं, किस प्रकार से लोग अपनी प्रशंसा करते हैं, कब तक लोग अपने साथ में खड़े होते हैं और किस समय के बाद में लोग अपना साथ छोड़ देते हैं। इन सभी बातों का हमने विस्तृत रूप से अध्ययन किया। नई कविता में मिलेंगे हम एक नई कविता के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।